अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान। आज अली जफर ने अडियाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भूचाल आ गया है, कोई जल्जला आ गया है, और उसकी वजह यह है कि हम अब उधार नहीं ले सकेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा। उसके बाद बयानात ऐसे आ रहे हैं कि बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल और बहुत भोंडा और बहुत गलत बयान दे दिया है। कोई किस तरह ऐसे कह सकता है? और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। आपको पहली नजर में सुनकर शायद ये बयान बहुत अजीब सा लगा हो, लेकिन ये कहानी आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई? ये कहानी स्टार्ट हुई थी 7 जुलाई 2023 को, जब IMF का वफद इमरान खान से मुलाकात के लिए गया और उनसे गारंटी ली कि आप ये जो IMF की उस वक्त की होने वाली डील है उसके अंदर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को और इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने में अपना हिस्सा डालेंगे। इमरान खान ने उन शराइत को माना, पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए। जाहिर सी बात है, एक लीडर यही कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी साथ साथ कि जो इंतखाबात होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर वो शफाफ होंगे और अवामी राय का एहतराम किया जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ अभी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उसमें पूरी दुनिया ने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से 17 सीटों वालों को हुकूमत बनाने के लिए अहल किया गया और किस तरह से 20-25 सीटों वाले और एक सीट वाले को साथ मिलाकर उसको 17 कर दिया। तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद तमाम इदारों का दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आखिर कि किस तरह से वे आउट निकाला जाए और कौन सा दरवाजा खटखटाया जाए कि इंसाफ मिले, तो इन दी एंड एक ये स्टेटमेंट भी सामने आई। अब ये स्टेटमेंट सामने आ गई तो क्या इस स्टेटमेंट के आने से वाकई में IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा? तो अगर ये स्टेटमेंट जरदारी दे दे या बिलावल दे दे या फिर नवाज शरीफ खुद दे दे या शहबाज शरीफ दे दे या मौलाना फजल रहमान दे दें, ये भी तो बड़े लीडर है, तो क्या IMF ऐसी अपनी डील को, होने वाली किसी फ्यूचर डील को कैंसिल कर सकता है? या इमरान खान ने दे दिया तो क्या कैंसिल हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर है कि इमरान खान की तरफ से एक याद दहानी करवाई गई है कि आपने जब मुझसे ये मुआहदा किया था 2023 में, तो मैंने आपसे यही गारंटी मांगी थी कि आपने ये इंश्योर करवाना होगा कि इलेक्शन शफाफ हो, क्योंकि IMF और इस तरह के इदारे जो मुल्कों से MOU साइन करते हैं या कर देते हैं, तो वो इस तरह की बहुत सारी चेकलिस्ट होती हैं जिनको फॉलो करना होता है उन ममालिक को, यानी कि वहां पे जमहूरियत है कि नहीं, इलेक्शन होते हैं तो वो सही होते कि नहीं होते। ये एक तरह का प्रेशर डालना है उन इदारों पर जो कि इंसाफ फराम नहीं कर रहे, जो कि PTI का क्लेम है कि उनकी सीट्स 180 हैं नेशनल असेंबली के अंदर और बाकी तमाम असेंबलीज के अंदर भी उन्होंने सफाया कर दिया अपनी पोजीशंस का। कुछ देर पहले अली जफर ने, जो कि होने वाले चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने AIY के प्रोग्राम में कहा, उसको मजीद क्लियर किया लोगों को समझाने के लिए कि IMF की जो डील होती है वो किसी के कहने पर कैंसिल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता वो इन चीजों को अपने ऑब्जर्वेशन में डालते हैं कि हाँ, आपने आने वाले दिनों के अंदर इन चीजों को, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी, अगर आपको जमहूरी माशरा है तो आप इलेक्शन मैंडेटरी है कि वो शफाफ हो, तो उसके अंदर जो बेज़ाब्तियां है उनको दुरुस्त किया जा सके। जो इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि उनके मुताबिक वो खत लिखना चाहते हैं IMF को, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट ही होती है, IMF जरूरी नहीं कि माने या ना माने, लेकिन एक उनकी कंडीशंस होती हैं, उनका अपना चार्टर है IMF का, और वो कहता है कि जहाँ वो जमहूरियत है वहाँ इलेक्शन भी साफ शफाफ होनी चाहिए और गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये है सिनेरियो जिसको लोग अपनी पॉलिटिक्स और अपने बयानियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और तो कुछ बयानी देने को है नहीं। रिसेंटली अगर आप इसी से लिंक एक अपडेट आपको बताऊं तो वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें PTI के आजाद अरकान जो है वो शामिल हुए हैं, उनको अब तक जो मखसूस नशिस्तें होती हैं खवातीन की, वो अलाट नहीं की गई हैं अब तक, जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इस दौरान। तो ऐसे हालात के अंदर इंसान हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करता है जो कि कानूनी तौर पर उनकी मदद कर सके। अब पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए तो सबसे अहम चीज ये है कि मजबूरन जो भी IMF डील है वो भी हो, और जो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उन पर भी फोर्सली वो कहें कि ये जो बेज़ाब्तियां हुई हैं इलेक्शन के अंदर उनको भी दुरुस्त किया जा सके, ताकि आवाम को उनका मैंडेट मिल सके और साथ साथ एक सपोर्ट हो आवाम का भी गवर्नमेंट को, ताकि वो तरक्की की तरफ बढ़ सकें और IMF की डील्स से छुटकारा भी हासिल कर सकें और उनके इन प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ भी मुकम्मल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।